पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग से पहले जो कल एक दुर्घटना घटी है जिसमें हमारे जनरल बिपिन रावत जी एयर क्रैश में उनकी धर्मपत्नी जी, कुछ ऑफिसर्स और कुछ जवान जिनकी मृत्यु हुई है, हम बड़े दुख से ये कहते हैं कि पूरे देश को इसका नुकसान हुआ है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो दूसरा इशू जो एक आपके संज्ञान में रखना है कि जैसा आप जानते हैं कि नवंबर में बड़ी ये ओले पड़े थे जम्मू कश्मीर में, बड़ी बारिश हुई थी जिससे हमारे जम्मू कश्मीर और ख़ासकर 3 ज़िलों के सांबा, कठुआ और जम्मू के ज़िलों के जो किसान भाई थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। उनकी फसल में काफ़ी नुकसान हुआ था, फसल गिर गई थी, पानी में डूब गई थी। तो जो कलेक्शन सेंटर्स हैं, जो मंडियां हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने खोली हुई, उनकी डेडलाइन कट ऑफ डेट जो थी वो 30 नवंबर तक थी 2021, ताकि जितनी भी पैडी है वो 30 नवंबर तक वो वहाँ पे अपनी जमा करवा सकते थे मंडियों में। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि पानी में फसल डूबी थी, उसको काटना था, काटने से पहले उसको सुखाना था, और जो काटी हुई फील्ड में पड़ी थी वो भी गीली हुई थी। वो 30 नवंबर तक उनका काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के यूटी के अध्यक्ष किसान मोर्चा के ओमी खजूरिया जी और बाकी हमारे यूटी के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी, बाकी लीडर्स में हम सब ने मिलकर ये प्रयास किया कि जो हमारे देश के कृषि मंत्री हैं तोमर जी और जो पीएमओ में हमारे मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि इसकी जो अवधि है बढ़ाई जाए। तो परसों जैसा आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया है, जम्मू कश्मीर में 3 ज़िलों में सांबा, कठुआ और जम्मू, ये मंडियों में पैडी जमा करवाने की जो अवधि है उसको बढ़ा के 31 दिसंबर तक किया गया है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी यूनिट यूटी का दिल से शुक्रिया अदा करती है कृषि मंत्री जी का, जितेंद्र सिंह जी का, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का, जिन्होंने किसानों के इंटरेस्ट के हित को देखते हुए ये अवधि बढ़ाई है। दूसरा, चूंकि किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, हम आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के किसानों को ये अपील करते हैं कि जब वो किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं और बैंक से लोन लेते हैं, वो अपनी जो फसल है उसका इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं, क्योंकि उन्होंने पर कनाल सिर्फ साल का 100 रुपया देना होता है और सरकार इसमें 500 रुपया खुद से कंट्रीब्यूट करती है हर साल। और अगर वो इंश्योरेंस करवाएं तो उनको कनाल का 5-5.5 हज़ार रुपया पर